कोई भी नेता बिहार का स्टूडेंट्स के लिए लड़ते सड़क पे ईमानदारी से, जी, दिखावा करना अलग चीज होती है, ईमानदारी से लड़ते तो आज दिलीप कुमार को छात्र नेता बनने की जरूरत कहां थी। अच्छा, हम तो परिस्थिति बस मजबूरी के कारण छात्र नेता बन गए ना। हमको कोई शौक थोड़े थे या पहले से कोई प्लानिंग थोड़े थी। अगर हमको छात्र नेता बनना होता तो पटना यूनिवर्सिटी के सामने, पटना कॉलेज के सामने रहते थे। अच्छा। पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते और पटना यूनिवर्सिटी का छात्र संघ का चुनाव भी लड़ते, लेकिन ऐसा तो हमने कुछ नहीं किया। अब ये हम नहीं कहेंगे, किसी के बारे में पर्सनली नहीं बोलेंगे, लेकिन मुझे जमीनी स्तर पे किसी का बिहार में किसी नेता का कुछ नहीं दिख रहा है, पहले भी नहीं दिखा, अभी भी नहीं दिख रहा, इसलिए हम लोग को खुद से आंदोलन करना आगे चलकर दिलीप बहादुरपुर से चुनाव तो नहीं लड़ेगा आरजेडी के टिकट पर? अब बहादुरपुर दरभंगा दरभंगा की बात कर रहे हैं। जी, अब देखिए ये तो आप बड़ा सवाल कर दिए। हमने कभी चुनाव के बारे में सोचा ही नहीं, सोचा ही नहीं है। कभी सोचा नहीं कि हमें चुनाव लड़ना है कि नहीं। हम बस अभ्यर्थियों के लिए जो दर्द हमने झेला, हम चाहते हैं कि भाई वो दर्द अभ्यर्थियों को न झेलना पड़े, क्योंकि कोई नेता लड़ नहीं रहा है। आज आप देखिए ना, जो भी नेता कल या गर्दनी बाग धरना स्थल पे आया या कभी भी बोलते हैं विपक्ष में, सरकार में रहने के बाद चुप्पी क्यों साध लेते हैं? क्यों नहीं वो लड़ते हैं पेपर लीक के खिलाफ, धांधली सेटिंग के खिलाफ या कोई और मुद्दा को लेकर? तो हम लड़ाई लड़ते हैं अभ्यर्थियों की। और आगे जैसे हम जेल से निकले तो सारे मीडिया के बंधु यही सवाल कर रहे थे कि ट्विटर पे चल रहा है, सोशल साइट पे चल रहा है कि दिलीप कुमार को चुनाव लड़ना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में कि चुनाव लड़ना चाहिए। और पता नहीं बहादुरपुर का नाम आपने भी कहा और कहां से आ गया मुझे नहीं पता, क्योंकि वहां मेरा बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र में घर है, बिल्कुल घर है। तो हो सकता है अभ्यर्थियों ने भी ये पता कर लिया हो और स्टूडेंट से मुहिम चला रहे हो, मुझे नहीं पता इस बारे में, लेकिन मेरे साथियों ने भी बताया कि सोशल साइट पे और टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में ये खूब चर्चा चल रही है कि बहादुरपुर से दिलीप कुमार को चुनाव लड़ाना है। आप चुनाव लड़ेंगे तो लालू यादव के हनुमान भोला यादव का क्या होगा? अब मैंने कहा कि मैंने अभी चुनाव लड़ने की बात की ही नहीं। अच्छा, स्टूडेंट्स कर रहे हैं मेरे लिए, लेकिन मैंने अभी इस बारे में कुछ सोचा नहीं। आगे क्या होगा मुझे नहीं पता। मैं यही जानता हूं कि अभ्यर्थियों के लिए लड़ना है। आपकी उम्र हो गई है चुनाव लड़ने की? चुनाव तो 25 साल में ही लड़ा जाता है। मेरी उम्र 41 साल हो गया। आपकी उम्र 41 साल हो गई? 41 साल है, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? 41 साल है। अगर मैं चुनाव लड़ने के लिए आंदोलन करता तो कब का चुनाव लड़ लेता? 2020 चुनाव भी लड़ सकता था। मेरी उम्र तो हो चुकी थी चुनाव लड़ने की। यहाँ तो लोग कुछ नहीं करते हैं, हेलीकॉप्टर। अच्छा, आप इतने पॉपुलर हो गए, तेजस्वी यादव बुलाकर कह दें कि चुनाव लड़ लीजिए तो आप तैयार हो जाएंगे? बिल्कुल तैयार नहीं होंगे। बिल्कुल तैयार नहीं होंगे? नहीं तैयार होंगे, नहीं लड़ेंगे चुनाव? बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे ये अभ्यर्थी तय करेंगे, बिहार के युवा तय करेंगे कि हम चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। लेकिन आपका सवाल यह था कि तेजस्वी यादव बुलाएंगे तो टिकट लेंगे कि नहीं लेंगे। 2020 में भी कुछ पार्टी ने प्रयास किया था कि आप टिकट लीजिए हमारे पार्टी से चुनाव लड़े, लेकिन हम नहीं लड़े। हमारा जो सिद्धांत है उस सिद्धांत के साथ हम समझौता नहीं करेंगे। हमारा सिद्धांत है सच को सच, गलत को गलत करना। क्या तेजस्वी यादव जी अगर हमें कहते हैं कि चुनाव लड़िए, हम टिकट देते हैं, तो तेजस्वी यादव जी ये गारंटी देंगे और ये क्या कहेंगे कि अगर उनकी पार्टी युवाओं के साथ गलत करेगी या वो सरकार में आते हैं तो अगर वो युवाओं के साथ गलत करेंगे तो दिलीप कुमार वहां आवाज उठाएगा कि ये गलत हो रहा है, तो क्या वो इस चीज को बर्दाश्त करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। शाम को हमें पार्टी से निकाल देंगे। शाम को आपको पार्टी, सुबह में ज्वाइन करेंगे, शाम को निकाल देंगे। अगर कोई पार्टी ऐसी हो जो करने के लिए तैयार हो तो सामने आ जाए।